बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। मेरी इस वीडियो का मकसद अपने टीचर्स को एजुकेट करना है ताकि बच्चों का लेवल बहुत अप हो सके, ताकि बच्चे बहुत अच्छे तरीके से इंटरेस्ट डेवलप करते हुए लर्निंग की तरफ आ सकें और इसके साथ साथ पेरेंट्स की भी रहनुमाई हो सके कि वो विदाउट एनी हेजिटेशन, किसी भी किस्म की उनको तकलीफ़ ना हो, अच्छी तरह से रीडिंग एक्सरसाइजेस को लेके बच्चे को प्रॉपर काम करवा सकें। जी, ये हमारी बुक है न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश 3rd एडिशन, बुक 1, बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। जी, आज हम यूनिट नंबर 9 का पार्ट 2 सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कुछ बलून बने हुए हैं और ये एक छोटी सी बच्ची है जो कि हंस रही है। उसके आगे केक और कुछ गिफ्ट पड़े हुए हैं। नाउ वी आर 6। अब हम 6 के हो गए हैं, यानी कि 6 साल की वो बच्ची हुई है। वो कहती है मैं अब 6 की हूँ, हम अब 6 के हैं। तो वो अपनी पीछे की सारी एक्सप्लेनेशन करती है कि जब मैं 1 साल की थी तो कैसी थी, 2 साल की थी फिर कैसी थी, 3 साल की थी फिर कैसी थी। इस तरह से वो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप बताती है। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। फॉरएवर, ऑलवेज यानी कि हमेशा। हार्डली, मुश्किल से। नॉट मच यानी कि मुश्किल से। अब हम इसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन करते हैं। When I was 1, जब मैं 1 साल की थी, यानी कि जब मैं 1 की थी। I had just begun, तो मैं शुरू के दिन थे मेरे, मैं बिल्कुल छोटी सी थी शुरू में, यानी मैंने अभी शुरू ही किया था। When I was 2, जब मैं 2 साल की हुई, 2 की हुई। I was nearly new, यानी कि मैं मुकम्मल तौर पर नई थी, नए होने के करीब थी। When I was 3, जब मैं 3 साल की हुई। I was hardly me, तो मैं बेमुश्किल मैं थी जब मैं 3 साल की हुई। When I was 4, जब मैं 4 साल की हुई। I was not much more, यानी कि मैं कोई बहुत ज़्यादा ना थी। When I was 5, जब मैं 5 साल की हुई। बट नाउ आई एम, यानी कि आई वॉज जस्ट अलाइव, 5 साल की थी तो मैं बस जिंदा ही थी। बट नाउ, लेकिन अब आई एम 6, मैं 6 साल की हूँ। आई एम एज क्लेवर, मैं बहुत ज़्यादा ज़हीन हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ज़हीन हूँ। सो आई थिंक आई विल बी 6 नाउ, चुनाचे अब मैंने सोचा है कि मैं अब 6 ईयर की ही रहूँगी। फॉर एवर एंड एवर, हमेशा, यानी कि वो अब अपने आप को कंप्लीट समझ रही है कि मैं 6 ईयर की हो गई हूँ तो अब मैं 6 साल की ही रहूँगी, क्योंकि अब मैं बहुत इंटेलिजेंट भी हो गई हूँ और मैं अपने आप को वो एक मुकम्मल समझना शुरू हो गई है कि छोटी थी, मुकम्मल ना थी। तो इस तरह से अब उसका ये जो है 6 ईयर में वो चली गई है, तो वो उसका एक इंटरेस्टिंग ईयर है। ए मिलन अबाउट द पोइट क्या कहता है? ए मिलन जो है वाज अ ब्रिटिश ऑथर, ये एक ब्रिटिश ऑथर है। हु रॉट नॉवेल्स, पोएम्स एंड प्लेस, इसने नॉवल लिखे हैं, पोएम्स लिखी हैं और ड्रामास लिखे हैं। ही इज़ बेस्ट नॉन ऑफ हिज कलेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस पोइट्री, ये फेमस हुआ है अपनी चिल्ड्रन पोइट्री की वजह से। एंड बुक्स, और बुक्स की वजह से। अबाउट द बियर, विनी द पाव एंड हिज एनिमल फ्रेंड, ये इसकी कोई स्टोरी है, पोएम है, इसकी वजह से इसको शोहरत मिली है। जी, हम इसके साथ ही इसकी एक्सरसाइज को आज देखेंगे। एक्सरसाइज अंडरस्टैंडिंग द पोएम, टॉक अबाउट द फॉलोइंग विद योर टीचर एंड देन राइट द आंसर। बात करनी है टीचर ने बच्चों से पोएम के बारे में कि देखिए हमने क्या पढ़ा था, क्या डिस्कस हुआ था। जब बच्ची 1 ईयर की थी तो कैसी थी, कुछ हिंट्स देकर और उसको थोड़ा सा रिव्यू देने के बाद हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ए क्या है? When did the poet just begin, यानी कि जो पोइट है जस्ट बिगन जब शुरू में था तो क्या था।
व्हेन शी वाज 1, यानी कि जब वो 1 साल का था, ये इसका आंसर है। व्हेन डिड द पोएट बिकम नियरली न्यू, यानी कि जब वो नियरली न्यू यानी कि मुकम्मल तौर पर नई थी, तो उस वक्त कितनी एज थी उसकी? व्हेन शी वाज 4, वो 4 साल की थी। व्हाट हैपेंड व्हेन द पोएट बिकम 6, जब पोएट 6 ईयर की हुई है तो क्या हो गई है? ही बिकम क्लेवर एज क्लेवर, यानी कि वो बहुत क्लेवर हो गई है, बहुत क्लेवर हो गई है जब वो 6 साल की हुई है। डू यू थिंक द पोएट लाइक्स बिगिन 6? यस, द पोएट लाइक्स बिगिन 6, यानी कि वो 6 ईयर को बहुत लाइक कर रही है, यानी कि वो कहती है आई एम एज क्लेवर सो आई थिंक आई विल बी 6 नाउ फॉर एवर एंड एवर। ठीक है, डिस्कस दीज वर्ड्स इन द क्लास एंड यूज देम इन सेंटेंस। डिस्कस करने हैं ये वाले वर्ड क्लास के अंदर, आप लोगों ने ये वाले वर्ड हैं डिस्कस करने हैं क्लास के अंदर, और इसके क्या करना है? इसके बनाने हैं सेंटेंस। नियरली, यानी कि नियरली का क्या सेंटेंस बनेगा? जैसा कि हमने पढ़ा था, आई हैड जस्ट बिगन, यानी कि आई वॉज नियरली न्यू, नियरली का क्या बनेगा? आई वॉज नियरली न्यू। आप लोगों ने ये वाले वर्ड जो हैं बच्चों को बताने हैं कि वो पोइम के अंदर से ही इसको तलाश करें। जस्ट, आई हैड जस्ट बिगन, हार्डली, आई वॉज हार्डली मी, मच, आई वॉज नॉट मच मोर। ये इसके सेंटेंस आपने अंदर से तलाश करने हैं रीडिंग के। वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। इसमें क्या है? फाइंड रैमिंग वर्ड्स इन द पोएम टू पुट इन द ब्लैंक्स बिलो। ये वाले जो हैं, ये वाले ब्लैंक्स थे जिसको हमने फिल कर लिया है रैमिंग वर्ड के साथ। न्यू, ग्रू, टू, प्लैंक, विन, थिंक, फोर, स्टोर, मोर, फन, रन, वन। एक्टिविटी में क्या है? टॉक अबाउट बिगिन 6 और 5 और 7, यानी कि पोएट ने 6 के बारे में किया है, हम 5 या 7 के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इफ़ यू 5 और 7, अगर आप 5 ईयर के हैं या 7 ईयर के हैं। डिड यू लाइक बिगिन यंगर, क्या आपको अपनी शुरू की एज पसंद है या उससे ऊपर की एज पसंद है? विल यू लाइक बिगिन ओल्डर नेक्स्ट ईयर, यानी कि या आपको नेक्स्ट ईयर क्या पसंद है अगले साल। कि नेक्स्ट है ड्रा 2 पिक्चर्स, 2 पिक्चर ड्रा करनी है। लेबल देम, लेबल क्या लगाना है? मी एट 6, एक पे आपने लेबल ये देना है कि मैं 6 साल की हूँ, एंड मी एट 69, और एक में आपने 69 ईयर की डिस्कस करनी है। राइट अ फ्यू सेंटेंस टू, इधर पिक्चर्स बना लेनी है और सेंटेंस इसमें राइट करने हैं। एक्टिविटी आपने देनी है बच्चों को करने के लिए। इसके थर्ड में क्वेश्चन में क्या है? व्हेन यू शुड से थैंक यू एंड सॉरी, यानी कि थैंक यू और सॉरी के वर्ड आपको कब यूज़ करने चाहिए। इसमें ये है जब कोई अच्छा काम करता है या हमें कोई चीज़ देता है तो हम क्या कहते हैं? थैंक यू। योर मदर हैज़ मेड ब्रेकफास्ट फॉर यू, यू से आप कहेंगे थैंक यू मॉम, थैंक यू मम्मा। योर फ्रेंड हैज़ गिवन यू हिज पेंसिल टू यूज़, आप कहेंगे थैंक यू कि आपने पेंसिल दी मुझे। तो अगर आपसे कोई लॉस हो जाता है, यू लॉस्ट योर फ्रेंड्स पेंसिल, यू से सॉरी, आप उसको सॉरी बोलेंगे। ठीक है, आगे है आसिम एंड बिस्मा आर ग्रीटिंग ईच अदर, रीड देयर कन्वर्सेशन। आपने ये 2 बच्चे हैं, आसिम है और बिस्मा है, ये क्या कर रहे हैं? ये आपस में बातें कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। बच्चों को ये वाली और ये वाली गुफ्तगू हम पढ़ाएंगे कि आप किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ आसिम, व्हाट्स योर नेम, यानी कि पहले आपने सलाम किया, फिर आपने उसका नाम पूछा, अपना नाम बताया, उसका नाम पूछा। गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ बिस्मा, बिस्मा कह रही है जी वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ बिस्मा, वो अपना नाम बता रही है। हाउ आर यू, बिस्मा कहती है आई एम फाइन, थैंक यू, एंड यू, और आप कैसे हैं? आई एम गुड टू, मैं भी अच्छा हूँ, मैं भी ठीक हूँ। इट्स नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई, नाइस टू मीट यू टू,
आपसे भी मिलकर खुशी हुई, बाय, गुड बाय। यानी कि ये वाले सेंटेंस आप बच्चों को याद करवाएं। जब वो किसी से मिलें तो वो आपस में इस तरह से ग्रीटिंग करें, बात करें। प्रोजेक्ट में क्या है, प्रोजेक्ट में कुछ मैथ की चीज़ें हैं, ये आपने बच्चों को सॉल्व करवा देनी है। कुछ बॉक्सेस हैं, इनको कलर करवा देना है। ये एक्टिविटी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, ये क्लास में टीचर करवा देगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।